अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या उनके साथ कोई मसाइल हैं तो आज आपके लिए उनका हल लेकर आई हूँ। अगर आपके बच्चों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन सब तरीक़ों का आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बच्चे को आप केले खिलाएं और आलू उबाल कर दें। इससे बच्चे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बच्चों को दस्त लगना, दस्त इस हाल की सूरत में सूंठ और सौंफ को हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें और एक कप पानी में डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतार कर छान लें और ठंडा करके किसी साफ़ बोतल में रख लें और 1 चाय का चम्मच बच्चे को पिलाने से दस्त रुक जाएंगे। दांत देर से निकलना, अगर बच्चों के दांत देर से निकल रहे हों तो इन्हें टमाटर का रस पिलाएं, दांत जल्दी निकल आएंगे। बच्चों को कब्ज़ की शिकायत, अगर बच्चों को कब्ज़ की शिकायत हो तो इन्हें 1 चाय का चम्मच अंगूर का रस पिलाएं, कब्ज़ दूर हो जाएगी। पेट के कीड़े, बच्चे की मकत पर हींग को पानी में घोलकर रुई के साथ लगाने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे का पेट फूलना, अगर बच्चे का पेट फूल रहा हो तो रात को थोड़ी सी सौंफ लेकर इसे पानी में भिगो दें। सुबह पानी को नथाड़ लें और इस पानी की 1 चम्मच बच्चे को दूध में मिला कर दें। बच्चे का पेट फूलना बंद हो जाएगा। बच्चों का नज़ला ज़ुकाम, अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाए तो इन्हें 2 छुहारे या 2 खजूरें दूध में मिलाकर उबाल लें और दूध बच्चे को पिला दें। एंटीबायोटिक बच्चे को ना दें। 1 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए अदरक का रस और शहद को मिलाकर बच्चे को चटाएं। बच्चे का मिट्टी खाना, अक्सर बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं, वो मिट्टी खाना छोड़ देंगे। बच्चे का मुंह से दूध उलटना, अगर बच्चा दूध पीने के बाद दूध बाहर निकाल देता है तो इसे अदरक के रस में शहद मिलाकर चटा दें। छोटे बच्चों की खांसी, खांसी की सूरत में बच्चे को अंडे की जर्दी में शहद मिलाकर चटाएं। छोटी इलायची पीस कर भी बच्चे को इसका सफ़ूफ बना कर दें। अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चे को चटाने से खांसी का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।